अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेजर पे कस्टम चेकआउट के बारे में। बेसिकली मुझे अपने एक प्रोजेक्ट के लिए रेजर पे का कस्टम चेकआउट चाहिए था, बट जितने भी मैंने ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे उन सब के अंदर हमें मिल रहा था स्टैंडर्ड चेकआउट। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आप सबको पता ही है ऑब्वियसली अगर आप लोग इसमें काम कर रहे हो, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वीडियो बना दूँ इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक अपना फोल्डर बना लेता हूँ मैं रेजर पे, और इसको मैं ओपन कर लूँगा अपने VS कोड में। ओके, एंड ठीक। और जैसे आप सबको पता है कि हम लोग अगर नोड में काम करेंगे तो हमने क्या क्या करना है। तो प्रोग्राम को इनिट एंड npm इंस्टॉल, हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे हमारा एक्सप्रेस। ओके, और यहाँ पर मैं तब तक बना लेता हूँ हमारी server.js फाइल। ओके, न्यू फाइल server.js, और इस वाली फाइल में हम लोग हमारा एक्सप्रेस का सर्वर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक सिंपल एक्सप्रेस का सर्वर बना के देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। रिक्वायर एक्सप्रेस एंड कॉन्स्ट एक्सप्रेस उसके बाद हमारा app.get स्लैश response don't send hello world app.listen 3000, और यहाँ पर आएगा हमारा पोर्ट लिसनिंग ऑन सर्वर 3000। इसको रन कर देंगे फटाफट से nodemon server.js, और ये हमारा पोर्ट नंबर 3000 पर रनिंग। यहाँ पर 3000 परफेक्ट। अब हम यहाँ पर बनाएंगे हमारी राउट्स, और राउट्स में बनेगा हमारा index.js, जो कि हमारा इंडेक्स राउट होगा। ओके, यहाँ पर const express require express const router express.route, और then router.get request response.send hello world सिंपल। और यहाँ से अब हम चेंज कर देंगे app.get के बजाय हो जाएगा app.use सिंगल स्लैश then require routes.index। तो हमें यहाँ पे कुछ एरर्स आ रही है, और जो कि ऑब्वियसली आनी भी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ से मॉड्यूल एक्सपोर्ट नहीं किया। ओके, और अब हमारा कोड चल रहा है ठीक से, कहाँ गया। ओके, तो अब नेक्स्ट काम हमारा रहेगा रेजर पे को इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो रेजर पे का जो बेसिक फ्लो है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले सर्वर से हमें एक ऑर्डर जनरेट करना होता है, जो कि बन जाता है हमारे रेजर पे के डैशबोर्ड में। उसके बाद में हमने उस ऑर्डर आईडी का यूज़ करके पे करना होता है। बस इतना सिंपल सा फंडा है। हमने क्या करना है, उसके लिए हमें लगेगा रेजर पे का SDK। आप SDK भी यूज़ कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो APIs भी यूज़ कर सकते हो। मैं SDK की तरफ जाऊँगा। रेजर पे, अरे स्पेलिंग मिस्टेक, एक सेकंड। रेजर पे नोड SDK, गिटअप npm i रेजर पे, और
इस SDK से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं सब कुछ, बट अभी हमारी नीड है ऑर्डर्स, तो हम लोग चलेंगे ऑर्डर पे, ठीक है। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्रिएट ऑर्डर का इंस्टेंस, कि हमने ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है उसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले हम लोग कर लेते हैं इंस्टॉल। एक सेकंड, कहाँ गया रेजर पे इंस्टॉल। और तब तक हम बनाएंगे राउट्स में हमारा एक और फाइल जिसका नाम होगा रेजर पे .js। ये बेसिकली हमारा रेजर पे का मेन एंड पॉइंट बनेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी सबसे पहले हमें इसका राउट तो बनाना ही होगा। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, देन कॉन्स्ट राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं हम लोग, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू यहाँ पर राउटर डॉट गेट रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड के बदले हम यहाँ लिख देंगे चेकआउट पेज। ओके, सो बेसिकली इस वाले राउट पे हम लोग अपना ऑर्डर्स वगैरह जनरेट करेंगे, बट उसके पहले हमने उसका राउट बनाकर चेक करना है फायरफॉक्स। ओके, इसको इंडेक्स सर्वर डॉट जेएस में ऐप डॉट यूज कॉपी पेस्ट चेकआउट एंड यहाँ से रेजर पे। ओके, nodemon server.js refresh working fine slash checkout working cannot get slash checkout। CK ओके, चेकआउट पे। अब हमने क्या करना है, हमारे रेजर पे में जितने भी हमें मॉडिफिकेशन और चीज़ें करनी होगी उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ लगेगा, एक सेकंड, हम सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं, कस्टम चेकआउट। ओके, और अगर हम इसी को फॉलो करते चले तो सबसे पहले हमारा काम होगा, हमें करना है अपना ऑर्डर क्रिएट करना, ठीक है। क्रिएट एन ऑर्डर ऑन योर सर्वर, और उसमें हम चले Node.js में तो हमें ये कोड यूज़ करना है, ठीक है। बट यहाँ पर जो हमने की और वैल्यूज़ लगेगी, जो यहाँ पे हमें देखी होगी ना, हमने की हमारी बेसिकली वो की आईडी और हमारा सर्वर आईडी सीक्रेट आईडी दो चीज़ें लगेगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने रेजर पे अकाउंट में लॉगिन। ओके, मैंने यहाँ एक टेम्पररी अपने रेजर पे के अकाउंट में लॉगिन कर लिया है, और ये ऑब्वियसली भी टेस्ट मोड में क्योंकि ये अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। और आपको इसका एक्टिवेशन फॉर्म वगैरह फिल करना होगा, सारी चीज़ें करनी होगी, ठीक है। और सबसे पहले उसके लिए हम यहाँ पे अपना इंस्टेंस के लिए हमें बनानी होगी हमारी कॉन्स्ट इंस्टेंस इक्वल्स टू न्यू रेजर पे, बट हमें पहले रेजर पे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट रेजर पे इक्वल्स टू रिक्वायर रेजर पे। ओके, और यहाँ पर आएगी हमारी की आईडी और की वैल्यू, ठीक है। की आईडी कॉमा सीक्रेट की, यहाँ उसको कह लो की अंडरस्कोर सीक्रेट। ओके, अब हम ये अपनी की आईडी लेकर आते हैं। यहाँ से हमें जाना होगा हमारे कहाँ जो ऑप्शन सेटिंग्स में API कीज में, यहाँ पर कोई भी नहीं है, हम लोग एक जनरेट टेस्ट की कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारी टेस्ट की, इसको हम करते हैं यहाँ पर पेस्ट, और ये है हमारी सीक्रेट की, इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। और यहाँ पर हमारी एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे अब एंटायर द हमारे वीडियो के, मतलब हम इस ट्यूटोरियल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बनाना है ऑर्डर जनरेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ होगा हमारा ऑर्डर जनरेट का डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है।
और यहाँ पर हमें मिल रही सारी डिटेल्स, ठीक है। हम इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हमें ऐसे यूज़ नहीं करना है तो हम लोग ऑप्शंस को अलग बना लेते हैं और फिर हम लोग उसको जनरेट कर लेंगे। हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग करने वाले हैं ऑप्शंस बनाकर, ठीक है, ताकि अगर हमने उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, चेंजेस करना है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो करने में। हम लोग यूज़ करेंगे वेरिएबल ऑप्शंस, ओके। और ऑप्शंस के अंदर हमारी जाएगी सबसे पहले अमाउंट, कोलन 100। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 100 लिखा है दैट मीन्स कि ये 1 रुपीज़ हो रहा है, ठीक है, ये पैसा में। तो मुझे इसको हमेशा इनटू 100 करना होगा, तब जाकर ये 100 रुपीज़ कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर 6000 रुपीज़ लेने, तो मैं अब यहाँ पर 6000 इंटू 100 करके लिखूंगा इसको ऑलवेज, ठीक है। और यहाँ पर हमें अपनी करेंसी लिखनी होती है, जो कि बाय डिफॉल्ट INR होती है, बट अगर आपको किसी और करेंसी में लेना हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ओके। उसके लिए आप उसके डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, ईजी है, ठीक है। उसके बाद हमारा काम होगा इंस्टेंस ऑर्डर डॉट क्रिएट ऑप्शंस, और हमें यहाँ पर 2 चीज़ें मिलेगी, ऑर्डर और एरर रिटर्न में, ठीक है। हम लोग अगर एरर आती है तो हम एरर प्रिंट कराएंगे, अगर कोई क्या प्रॉब्लम हो गई, ओके, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, ठीक है, ठीक है। अगर हमें कोई एरर आती है तो हम यहाँ से एरर हम लॉक करवाएंगे, और हम पूरा का पूरा ऑर्डर भी लॉक कराएंगे, और हम लोग सेंड करेंगे ऑर्डर के अंदर से ऑर्डर डॉट ID, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करेंटली। तो अब हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। स्लैश चेकआउट पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, ओके, रिफ्रेश, ठीक है। ये हमारी ऑर्डर ID है, हमें कंसोल में पूरा का पूरा ऑर्डर मिल गया, ठीक है, जिसकी अमाउंट होगी 6000 इंटू 100, ओके। और अब अगर हम लोग हमारे डैशबोर्ड पे जाए तो हमें ट्रांजेक्शन्स में, ऑर्डर्स में, ठीक है, यहाँ पर एक तुम्हें ऑर्डर बना हुआ मिल जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 6000 रुपीज़, ठीक है। और ऑर्डर ID आप देखोगे तो ITZO, तो ये वही होगी ITZO। अब हम Z0, अब हमारा काम क्या है, हमारा ऑर्डर जनरेट हो गया है। अब हमें इस ऑर्डर ID को भेजना है हमारे फ्रंट एंड पे, जो कि हमारा पूरा कस्टम UI का कोड होगा, और जिसके लिए आप लोग ये पूरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक यहाँ पर व्यूज, और यहाँ पर बनेगा एक हमारा चेकआउट डॉट EJS, ठीक है। और जबकि हम लोग EJS में काम करेंगे तो हमें उसके लिए चाहिए होगा हेडर और सारी चीज़ें, तो लेआउट डॉट EJS, ठीक है। और ये पूरा कोड में बैठ के करने नहीं वाला, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं बस उसे यहाँ पर ऐड कर दूंगा और मैं आपको वो कोड एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं खोल लेता हूँ अपना पुराना कोड, ठीक है, व्यूज में, ये है हमारा पूरा लेआउट, कॉपी पेस्ट, ओके। और चेकआउट डॉट EJS के लिए ये है हमारा चेकआउट का कोड, कॉपी पेस्ट, ओके, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा, आप कह सकते हो एक, जो कि मैंने इंटरनेट से उठाया हुआ है, UI है क्रेडिट कार्ड्स के लिए, जिसके अंदर हम पेमेंट डिटेल्स और सारी चीज़ें कवर अप करते हैं या लेते हैं, ठीक है। इसका आपको पूरा का पूरा कोड इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, ये आपको मिल जाएगा। और यहीं पर अगर हम जाए तो आपको मिलेगा चेकआउट फील्ड्स एंड पेमेंट मेथड्स और कस्टम फील्ड्स। कस्टम फील्ड्स के अंदर आपको मिलेंगे सारे उसके ऑथेंटिकेशन की डिटेल्स, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बेसिकली ये वो डिटेल्स है कि आपका कार्ड नंबर किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कार्ड नंबर और CVV नंबर और सारी चीज़ें, डेट, एक्सपायरी डेट और सारी चीज़, ये पूरा फंक्शन उसी का, इसी को पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हो। और इवन कस्टम फील्ड्स एंड पेमेंट मेथड्स में आपको वो चीज़ें मिल जाएगी कि आपको पेमेंट किस तरह से भेजना है या किस तरह से आपको पेमेंट करना है, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको यहीं पे मिल जाएगी। अब हमें फटाफट से आपको एक कोड समझा देता हूँ, और ये पूरा का पूरा वही कोड है जो ये चीज़ें नोट करता है या इन चीज़ों का ध्यान रखता है कि क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स वगैरह ब्लैंक ना हो, अगर फुलफिल हो गई तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाए, स्पेस आ जाए बीच में, और अगर वो है हमारी एक्सपायरी डेट है तो वो स्लैश लग जाए अपने आप, वो सारी चीज़ें यही देखते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों का जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पर है हमारा checkout.js की URL में, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने अपने हेडर में ये ऐड कर देना है, ठीक है। जिसके बाद हम
रेजर पे के अपने बनाए बहुत सारे फंक्शंस है जेएस के, उनको यूज़ कर पाएंगे और इसके डॉक्यूमेंट्स को इजीली फॉलो कर पाएंगे और हम काम भी आराम से कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो URL, ये रहा, ठीक है। हमने बस इसी को कॉपी पेस्ट कर देना है, इसको क्लोन नहीं बनाना, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी होगा, इसको क्लोन नहीं बनाना, क्योंकि अगर इसमें कोई वल्नरेबिलिटी या सिक्योरिटी इश्यूज हुआ तो वो लोग इसको अपने आप ही बैकएंड पे अपडेट करेंगे, तो आप अपने यहाँ पर आपके कोड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आपने इसको ऑफलाइन कॉपी करके और फिर उसको इम्पोर्ट कर रखे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सारा काम हो चुका है। और जबकि मैं EJS यूज कर रहा हूँ तो मैंने अमाउंट के लिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, लेस देन परसेंट इक्वल्स टू अमाउंट परसेंट ग्रेटर देन, जबकि ये कोई EJS या Node.js का ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है तो मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर मैंने अमाउंट ऐसे लिखा हुआ है, हम इसको अमाउंट को कर देंगे लेस देन परसेंटेज इक्वल्स टू अमाउंट, जो कि हमें आगे से मिलेगा, अभी तक तो नहीं मिला, अभी हम लेंगे आगे से, ठीक है। तो हम लोग इन चीज़ों को ऐसे लिख देंगे ताकि हमने परसेंटेज ग्रेटर देन, ये हो गया। और ये सारे मैंने एग्जांपल्स ले रखे हैं, हम ये सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं हमारे हिसाब से, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ऑर्डर आईडी, ये वो ऑर्डर आईडी है जो हमें अभी मिलेगी फ्रंट एंड से, मतलब जो अभी हमें मिली है यहाँ पर जो बनी है, ये वो वाली ऑर्डर आईडी है, ठीक है। और ये कार्ड डिटेल्स की वैल्यूज है, नंबर की वैल्यूज है, सारी डिटेल्स है जो हमें यहाँ पर इस फॉर्म से मिल रही है, ठीक है, सेम पेज पे। और यहाँ पर एक हमने फंक्शन बनाया है वेरीफाई का, जो कि अभी करंटली नहीं है, ठीक है। तो आप उसका टेंशन मतलब अभी हम लोग उसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अभी हम एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को सक्सेसफुल पे, ठीक है, यहाँ से इतना मैं कर देता हूँ कट, कोई एरर नहीं आनी चाहिए, होप सो, ठीक है, और ठीक है, कट, ठीक है, ओके। चलो अब हम इसको करते हैं ट्राई, ठीक है। हमारा ऑर्डर क्रिएट हो चुका है और यहाँ से पेमेंट होना चाहिए। अगर पेमेंट हो गया सक्सेसफुली, नहीं अभी नहीं होगा, हमें यहाँ से करना होगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और सेंड के अंदर हम लिखेंगे कैसे, कुछ इस तरह से, हमें जो कि हम लोग EJS यूज करते तो हमें करना होगा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, ठीक है, हमारा चेकआउट का पेज, ठीक, जो कि ये अपने आप ही चेकआउट डॉट EJS ले लेगा। अब हमें यहाँ से वैल्यूज भेजनी है तो उसके लिए होगा अमाउंट, हमारा ऑर्डर डॉट अमाउंट, हम इसको बाय 100 नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर इंटू 100 कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होगी ऑर्डर आईडी, ठीक है, ऑर्डर आईडी हम सेंड करेंगे हम लोग, और अमाउंट ऑर्डर आईडी। तो कभी कभी ना कोपायलट जैसे दिक्कत भी आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा होगा ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, ओके, तो मुझे यहाँ लिखना होगा ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, सेव, ठीक है। अब ये काम कर जाना चाहिए, इसको मैं करूँ रिफ्रेश, और एरर, यस एरर क्या है, एरर है नो डिफॉल्ट इंजन वो स्पेसिफाइड, नो एक्सटेंशन वो स्पेसिफाइड, ओके ओके आई सी। तो मैंने EJS का कोड तो लिख दिया, लेकिन अभी तक मैंने EJS को ना इंस्टॉल किया है, और इंस्टॉल एक्सप्रेस माइनस EJS माइनस लेआउट, माइनस माइनस सेव, ओके। और हम लोग सर डॉट जेएस में आते हैं, यहाँ पर ऐप डॉट यूज, और सबसे पहले हमें एक सेकंड कॉन्स्ट एक्सप्रेस लेआउट ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस लेआउट्स, ओके। उसके बाद ऐप डॉट सेट व्यू इंजन EJS करना है हमें, ओके, हमारा काम खत्म। और नॉड वन सर डॉट जेएस फटाफट से, और फिर से इस पेज को रिफ्रेश, चेकआउट, और कह रहे हैं मॉड्यूल नॉट फाउंड, ओके ओके, सॉरी EJS भी इंस्टॉल करना था मुझे, यस, npm install EJS माइनस माइनस से, ये अब हो जाना चाहिए सब कुछ, यस, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारा एक पेमेंट पेज खुल चुका है, जिसके अंदर अमाउंट हमें बटन पे दिख रही है 6000, ठीक है, 60,000, ठीक है।
और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ जैसे हमने कोड किया था वैसे ही है। एक बार मैं चेकआउट हो जैसे पे किया हूँ, बटन पे अमाउंट, वैल्यू ऑन क्लिक होगा पे, ओके, सारी चीज़ें ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपना डिटेल्स फिल कर लेंगे। मैं लिख देता हूँ अपना नाम मोहम्मद याहिया, और ये नंबर अपने आप लिखा हुआ नहीं आता, वो मैंने वहाँ पे ऐसे डाल रखा है ताकि ये हमारा टेस्ट कार्ड की तरह यूज़ हो पाए। 0 to 23, ये जो अपने आप स्लेस लग रहा है ना, यही सारा काम करती है हमारी EJS का, वो सारा सॉरी रेजर पे JS का सारा कोड, ठीक है। और जबकि ये टेस्ट कार्ड है तो हमें पता है ये टेस्ट कार्ड कहाँ से मिलेंगे, इन्हीं की वेबसाइट्स पे यहाँ नीचे कहीं लिखे होंगे टेस्टिंग के लिए कोई कार्ड्स वगैरह, ठीक है। ये टेस्ट पेमेंट्स, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे कार्ड्स। हम इसको यहाँ से पे कर देते हैं और एरर आ रहा है पेमेंट कॉन्टेक्टेड में, इसके लिए हम करेंगे इंस्पेक्ट पे। अब हमें करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा फिगर आउट की प्रॉब्लम क्या है। ओके, कार्ड की डिटेल्स में हम चले, सब कुछ ठीक है, फिर एरर क्या है, नेटवर्क में चले, फिर से करते हैं 6000। ओके, यहाँ पर रिस्पॉन्स में द ID प्रोवाइडेड डज नॉट एक्सिस्ट। ओके सॉरी, प्रॉब्लम ये हुई है कि जो यहाँ पर मैंने की डाल रखी है, की ID, वो मेरे पुराने कोड की है, तो मुझे उसको मॉडिफाई करनी पड़ेगी अभी। कहाँ हो तुम, ये रहो। ओके, तो रेजर पे .js हम इस वाली ID को कॉपी कर लेते हैं जो हमने अभी भी बनाई है, एंड उस पर यहाँ पर अप्लाई, पेस्ट, सेव, और फिर से इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब ये नया ऑर्डर जनरेट होगा, ठीक है। अगर हम यहीं पर भी पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑर्डर जनरेट होने चाहिए, 3 से या 4, ठीक है। एक सबसे पहला जो हमने टेस्ट के लिए बनाया था और 2 जो कि अभी बने हुए, ठीक है। कितने हैं, ओहो काफ़ी सारे हो गए। ओके, क्रिएटेड क्रिएटेड क्रिएटेड। अब हम इसको करेंगे पे। ओके, मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ और 0 to 23, 32 कुछ भी लिख सकते हो जो फ्यूचर डेट है, 0 to 23, 1 2 3, ओके, और 6000। अब कोई एरर नहीं आनी चाहिए। ओके, हमारे पास अब 2 ऑप्शन है, सक्सेस और फेल है, जो कि ये टेस्ट पेज है। सक्सेस पे करेंगे तो हमें सक्सेस हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। बट हम उसे वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर हम इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें तो हमारा सारा काम वाम हो जाने के बाद यहाँ पे हमें बताया हुआ है, मतलब ये सारा वही कोड है जो हमने अभी भी अप्लाई किया था। हमें इन चीज़ों को अपने डेटाबेस में स्टोर करना है, ठीक है। स्टोर करने से पहले हम लोग हमेशा एक चीज़ चेक करते हैं जो होता है वेरीफाई सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक मतलब हमारे लिए बहुत दुख की बात यह है कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको वैसे इंटरनेट से मिल जाएगा और मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम लोग उसी को यहाँ पे अप्लाई करने का मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं चलता हूँ मेरे पुराने वाले कोड में। ओके, मैं यहाँ पर रेजर पे .js में पेस्ट, ये हमारा वो कोड है जो पे वेरीफाई का। ओके, checkout.js पे हम फिर से आते हैं यहाँ पर, और अब हमें चेक करना है कि पेमेंट सक्सेसफुल है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमने अभी भी यहाँ से कोड एक को कट किया था, हम इसी को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव, ठीक है। इस कोड का काम क्या है, अगर हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा इस पर्टिकुलर URL पे, जो कि हमारे ही वेबसाइट की होगी, और हमें जो भी रिस्पॉन्ड में मिलता है, 3 चीज़ें मिलती है हमें, एक पेमेंट ID मिलती है, एक ऑर्डर ID मिलती है, और सिग्नेचर मिलती है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आएगा और उसका जो भी एल्गोरिदम में सारा काम करेगा, और वो पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमें बता देगा, फेल होगा तो वो भी हमें बता देगा। और यहीं पर अगर सक्सेस होने पर अगर तुम चाहो तो इसे डेटाबेस में स्टोर कर लो और आगे का जो भी अपना काम है वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अगर एरर होगी तो हमें वो मिल जाएगी कि यहाँ पे आपका पेमेंट ठीक से नहीं हो पाया है, ठीक है। तो हम लोग फिर चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे और फिर से हमारी डिटेल्स, और जो कि ऑलरेडी फिल होगी, 1 2 3 6000, ठीक है। यहाँ पर आपको 6000 मिलेंगे और सक्सेस पे क्लिक करने पर ओके, पेमेंट सक्सेस का हमें नोटिफिकेशन मिल रहा है, और कुछ प्रॉब्लम आई है यहाँ पर, cannot read property of razor पे underscore order underscore ID of undefined। ओके, razor पे underscore order underscore ID, यहाँ पर हम आए, एक इसको लॉग करा के देखते हैं, log request.body,
फिर से एक और बार फिर से सक्सेस, ओके सक्सेस, और फिर से वो एरर होगी कि हम लोग में आते हैं, हमें अनडिफाइंड आ रहा है सारा का सारा डेटा, डोंट नो व्हाई। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये डेटा अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। आई थिंक हमें यहाँ पे बॉडी पार्सर ऐड करना होगा। कौन बॉडी पार्सर? और वो होगा app.use बॉडी पार्सर URL इनपुट एक्सटेंड। ओके, अब हम लोग देखते हैं तो हो तो जाना चाहिए। ओके 1230223 और यहाँ पर मेरा नाम और 6000 सक्सेस, और यह सक्सेसफुली हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। और हमें यहाँ एरर आ रही है पेमेंट फेल्ड। क्यों? क्योंकि दोनों सिग्नेचर अलग अलग जनरेट हुई है, और इसका रीज़न हमें यहाँ मिलेगा अपने डैशबोर्ड पे। रिफ्रेश, यहाँ पर आ रहा है पेड। ये ऑर्डर आईडी थी हमारी BW1 जो कि पेड है। इसको हम आराम से फिगर आउट भी कर सकते हैं बाद में कि प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिकली हमारा काम ये था कि हम लोग एक कस्टम चेकआउट पेज बना लें, जो कि हमने बना लिया है। और अगर यहाँ पे कोई पेमेंट वगैरह में प्रॉब्लम आएगी तो हमें यहाँ पे इस एल्गोरिथम से पता भी चल जाएगा कि अगर कोई एरर आ रही है। तो आपको ये पूरा का पूरा कोड अपने गिटहब लिंक पे मिल जाएगा नीचे। और मुझे पता है यहाँ पे एरर क्या है। एरर बेसिकली यहाँ पर है इस सीक्रेट की, ठीक है, जो कि मैं यहाँ से पुराने कोड के ले रहा हूँ। अगर मैं इसको कॉपी कर दूँ और यहाँ पर पेस्ट, सेव, और अब हम पेमेंट करेंगे तो वो हमें बताएगा सक्सेसफुल है। ठीक है यार, एक और बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग पेमेंट बनाना। ठीक है, सारी डिटेल्स यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी ऑर्डर आईडी क्या है एंड में JYHD। ओके 1 2 3 बेस्ट पे क्लिक नहीं करा, रेजर पे आ रहे JYHD जो कि आ रही है क्रिएटेड इस पर्टिकुलर टाइम पे 6000 रुपीज़ की। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे 6000 और सक्सेसफुल क्लिक होने पे हमें नोटिफिकेशन आएगा सक्सेस। यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि पेमेंट सक्सेस हो चुका है। और यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा कि पेमेंट पेड है। और अगर हम इस ऑर्डर को ओपन करेंगे तो हमें ऑर्डर की डिटेल्स मिल जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो ठीक, अब इसके बाद हमें डेटाबेस में ऐड करना है, जो भी सारा काम करना है वो हमें ऑलरेडी पता है। और इसी के अंदर हम लोग .env फाइल बनाकर हमारी प्राइवेट की आईडी सब कुछ उसी में स्टोर करते हैं, सिगरेट की वगैरह। तो वो सारी चीज़ें जो बिल्कुल नॉर्मल है वो बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बाकी सारी चीज़ आपको बताइए, शेयर करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं वीडियो में एक छोटी सी चीज़ बताना भूल गया था कि अगर आपको कस्टम चेकआउट के पेज पर कार्ड के अलावा किसी अनदर पेमेंट मेथड से अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप कैसे करोगे। उसके लिए आपको इसी डॉक्यूमेंटेशन पे चेकआउट फील्ड एंड पेमेंट मेथड के पेज पर आना है। और यहाँ पर नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेथड है, उसमें आपको स्ट्रिंग पास करनी है। मैंने कार्ड कर रखी है, अगर आपको यूपीआई होगा, नेट बैंकिंग होगा, वॉलेट होगा तो वो होगा, उसकी डिटेल्स नीचे मिलेगी। अगर आप कार्ड सिलेक्ट करते हो तो आपको कार्ड का ऑब्जेक्ट बनना होगा, जो कि मैंडेटरी जो चीज़ होगी उसमें लिखा होगा। ठीक है, और अगर हम इसको नीचे करेंगे तो आपको मिलेगा नंबर, ठीक है, नेम, एक्सपायरी मंथ, ईयर, CVV और बाकी डिटेल्स है, जो कि सेम चीज़ मैंने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट में कर रखी है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट में कर रखी है। मैंने कार्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है। तो आप लोग इसी तरह से किसी अनदर पेमेंट मेथड को भी यूज़ कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।